अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको जो है मैं खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीवी या फिल्म का हदायतकार यानी हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंड गुड डायरेक्टर। कि आप अच्छा सा टीवी या फिल्म का जो हदायतकार होता है, डायरेक्टर होता है, वो आप किस तरह बन सकते हैं। हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के भी हमारे पास 3 पार्ट्स होने वाले हैं। 3 हिस्सों में ये वीडियो डिवाइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 हिस्से कौन कौन से हैं, पहले हिस्से में आपको हदायतकार टीवी या फिल्म के हवाले से बताऊंगा कि कौन होता है, क्या काम करता है, इसके लिए क्या डिग्री की जरूरत है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। फिर भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो बता दीजिएगा। और दूसरे से मैं आपको उन स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि इनके पास होते हैं, जो कि हदायतकार टीवी या फिल्म में जो हदायतकारी करता है, डायरेक्टर होता है टीवी या फिल्म के ड्रामे या फिल्म का, तो उसके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होती हैं और वो किन स्किल्स का मालिक होता है और आप में वो स्किल्स हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और तीसरा हिस्सा हमारे वीडियो का होगा कि आप रिलेटेड फील्ड ऐसी कौन सी है जिनमें आप जा सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल्स हैं या आप इन स्किल्स को जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं अपने अंदर। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं वो आपको वीडियो के जो है वो दूसरे से मैं बताऊंगा। तीसरे इसमें वो कौन सी फील्ड है जिनमें आप जा सकते हैं इस फील्ड के अलावा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। दोस्तों, हदायतकार या एक फिल्म का डायरेक्टर जो है वो क्या काम करता है, उसका ये काम होता है कि वो जो टीवी शो जो चल रहा होता है या कोई फिल्म बन रही होती है या ड्रामा कोई चल रहा होता है, उसके अंदर जो है वो डायरेक्टर का काम होता है। उसके अंडर जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। मसलन यानी कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं तो उसके अंदर वो क्या क्या जो आप सामने मनाजर देख रहे हैं, आपको कैमरामैन जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा होता। आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनमें जो है वो उसके सीन्स होते हैं, उसकी जगह जो है वो नज़र आ रही होती है, उनकी आवाज़ किस तरह की आ रही है, उसकी वीडियो की क्वालिटी किस तरह की आ रही है। ये सारी चीज़ें बैक पे जो हो रही होती हैं, इनका जो मास्टरमाइंड जिस तरह का एक बंदा आप उसको कह सकते हैं, वो होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करता है, वो सारी बंदों को जो है वो इकट्ठा करता है। कैमरामैन उसमें आ जाता है, उसमें मतलब के जो एक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं, और स्टेज जो तैयार करने वाले बंदे हैं वो आ जाते हैं, ऑडियो के जो इंजीनियर्स होते हैं, ऑडियो इंजीनियर्स जो काम करते हैं इसमें, और जो वीडियोस मतलब ये एडिट करने वाले लोग होते हैं, जो सीन शूट करने वाले लोग होते हैं, इन सारों को जो है वो मिलाता है। और इसमें जो है वो खासकर इस तरह के बंदे जो है वो ढूंढ के लाता है अपने अपने शोबे के माए, जिस तरह की उसको उस फिल्म में जो है वो ज़रूरत है। तो ये सारा काम कौन करता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर का फिल्म में या शो में आप कह सकते हैं, टीवी या फिल्म में जो काम करता है डायरेक्टर, उसका टीवी शो में और फिल्म में बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आपके फिल्म के इतने इम्कानात नहीं होते अगर वायरल होने के या बहुत ज़्यादा मतलब के फेम हासिल करने के, तो ये डायरेक्टर जो है वो इस चीज़ के इम्कानात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपकी फिल्म जो है वो कितनी मतलब के फेम हासिल करेगी, कितनी फेमस होगी और कितनी जल्दी ग्रो करेगी और कितनी अच्छी लोगों को लगेगी। तो ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टर के ऊपर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें काम करता है। तो इस फील्ड में आपको मैं तालीम के बारे में बताता चलूँ कि डायरेक्टर या हदायतकार की फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको डिग्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं प्रोडक्शन के हवाले से, टीवी या शो प्रोडक्शन, इस तरह की डिग्रीज आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको किस चीज़ में कामयाबी देंगी, वो आपको भी स्किल्स वो भी प्रोवाइड करेंगी। उसमें आपको सिर्फ ये फ़ायदा हो सकता है कि आप जो तकनीकी जो चीज़ें होती हैं उसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मतलब कि जो डायरेक्टर टेक्निक्स यूज़ करता है जो हाई लेवल के होते हैं उनके हवाले से जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। तो जो कोई लो लेवल पे काम कर रहा होता है तो उसको ये चीज़ें पढ़ाई भी लाजमी करनी चाहिए, साथ साथ उसको तजर्बा भी हो जाता है इन चीज़ों का। तो सबसे जो बड़ी बातें इसमें वो है लाइट्स के हवाले से, कि वो लाइट्स जो है उसका इंतज़ाम वसी तौर पे करता है, और उसको जगह को आप मतलब कि किस तरह की जगह कौन सी शूट के लिए होनी चाहिए, तो ये चीज़ों का जो तयन है ये डायरेक्टर ही करता है। तो ये इस चीज़ में जो है वो महारतें इसकी जो है वो बढ़ जाती हैं अगर मतलब कि डायरेक्टर जो है वो स्टडी भी करता है साथ, और इसके इम्कानात जो है वो तरक्की करने के ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो इसके लिए बाकायदा कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन आपके पास अगर इस काम का तजर्बा है, आपके पास शोहरत है, आप अच्छे खासे जो है फेमस हैं, आपके पास इस तरह का तजर्बा है कि ये काम किस तरह करते हैं, तो आप इस फील्ड में जो है वो जा सकते हैं। बाकी आपके पास जो है वो जो है सबको मिलाकर काम करने वाला जो सिस्टम है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा अहम है कि सब लोगों को काम मिलाना है। उसके बाद उनको मतलब कि सारा कुछ जो है उनको तैयार करना है, मतलब कि कैमरा मैन, ड्रेस डिज़ाइनर और स्टेज डिज़ाइनर, ये सारे जो होते हैं इनको मिलाकर जो है वो डायरेक्टर का काम होता है कि
वो उनको मिलाकर जो है वो एक अच्छी सी फिल्म या अच्छा सा शो करता है, जिसके जो इम्कानात हैं मतलब के बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने के। तो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। अगर आपको इसके बारे से कोई और सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका आंसर करूँगा। और वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक हदायतकार या एक टीवी या फिल्म का जो डायरेक्टर होता है उसमें होता है। दोस्तों इसमें पहली महारत जो आपके पास आती है वो है लीडरशिप की। अगर आप लीडरशिप मतलब की महारत रखते हैं तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब है। लीडरशिप क्या होता है कि कुछ लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं और आप उनके लीडर हैं, तो आपने उनको कितने अच्छी तरह से आप उनकी अपनी बात समझा सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से बात मनवा सकते हैं, कितने टाइम में मनवा सकते हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, उसको इस तरह जिस तरह एक लीडर के मतलब के बात करने का अंदाज़ होता है, बात समझाने का अंदाज़ होता है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं लीडरशिप के हवाले से तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्किल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। पहली स्किल आपको मैंने बताई है वो है लीडरशिप। दूसरी स्किल हमारे पास आती है गुफ्तगू की महारत आपके पास होनी चाहिए कि एक मतलब खुश उसलूबी वाली गुफ्तगू करने से आप मतलब के गुफ्तगू के दौरान ही मतलब के सारा सीन समझा दें या फिर इतने अच्छे तरीके से समझाया जाए, गुफ्तगू आपकी इतनी अच्छी हो कि जो काम किसी को बार बार भी कहा जा रहा है वो उससे गुस्सा ना करे और प्यार से उस बात को समझे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सीन एक दफ़ा शूट नहीं हो रहा तो उसकी बार बार बंदा कोशिश करता है, तो आपको आपके अंदर जो है वो गुफ्तगू करने का अच्छा आपके पास तरीका होगा, तो ये चीज़ें आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगी और आप बहुत जल्दी जो है वो बात को समझा सकेंगे। दोस्तों तीसरी हमारे पास जो स्किल आती है वो है स्क्रिप्ट समझाने की। स्क्रिप्ट समझाने वाली सलाहियत है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है इस फील्ड में। आप किसी भी ड्रामे में जा रहे हैं या किसी शो में जा रहे हैं तो या किसी फिल्म में जा रहे हैं तो आपके पास अगर शो की बात कर लीजिए जो गेस्ट आते हैं एक बात औक़ात होता है या फिर आपके पास जो बैठा होता है एंकर तो वो भी सवाल करता है, तो वो उसको समझाने की वो एक डायरेक्टर ही जो होता है जो इनको स्क्रिप्ट वगैरह देता है, तो उनको समझाने की जो स्क्रिप्ट समझाने की सलाहियत है वो आपके पास बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से उनको स्क्रिप्ट जो है वो समझा सकें और फिल्म जो है या टीवी ड्रामा बहुत अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर। दोस्तों चौथी स्किल हमारे पास जो आती है वो है बर्दाश्त करने की और स्टेमिना रखने की। अगर आपके पास बर्दाश्त करने की सलाहियत है तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि एक सीन आपको मैंने पहले बताया को बार बार भी उसको किया जा सकता है। कोई सीन अच्छी तरह से नहीं आ रहा, बाज़ ऑडियोज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, बाज़ वीडियो की, बाज़ कोई बंदा वीडियो बनाते बनाते गुजर जाता है इस तरह, तो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। तो ये इस चीज़ों में आपके पास बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बर्दाश्त के बाद आपके पास स्टेमिना भी होनी चाहिए। ये स्टेमिना आपके पास होगा तो आप खड़े रहकर अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, आपके ज़हनी तौर पर इससे जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों पांचवी स्किल हमारे पास आती है कि जो डायरेक्टर जो आप हैं अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको प्रोड्यूसर जितना बजट देता है कि आपने इस बजट के अंदर रहकर काम करना है, तो आपके पास डायरेक्टर जो कि आप हैं उसके अंदर रहकर काम करने की भी स्किल आपके पास होनी चाहिए, जो कि प्रोड्यूसर आपको मुहैया करेगा या देगा कि भाई मेरा इतना बजट है, तो आपने उसमें से डायरेक्टर जो हैं उनको कितना मतलब कि हैं आप, तो उसके बाद जो है वो आपके पास जो एक्टर्स आते हैं उनको कितना आपने पे करना है, कैमरामैन जो है उसको कितना पे करना है, ऑडियो इंजीनियर जो है उसको कितना पे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी होती हैं। तो आप चलते हैं वीडियो की तीसरे हिस्से की तरफ जिसमें आपको बताता हूँ इसके रिलेटेड जो है वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं। अगर आपको इसमें से किसी एक फील्ड की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें, मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो अगर इसी वीडियो में डिस्कस करने लग जाऊँ एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और आपको मुश्किल होगी थोड़ी देखने में। तो मैं सिर्फ इनके नाम जो भी मैंने लिख के रखे हैं वही आपको बताऊँगा कि रिलेटेड फील्ड्स आपके पास जो है वो कौन कौन सी है। तो हमारे पास पहली फील्ड जो आती है, अगर आप ये स्किल्स रखते हैं अपने पास तो ये इन फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं। कैमरा ऑपरेटर भी आप बन सकते हैं, ये आपकी पहली फील्ड होगी। उसके बाद दूसरी आती है रनर गुफर, ये भी एक फील्ड है एक किस्म की। और उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है मुआविन हदायतकार, ये आप मुआविन हदायतकार भी जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद चौथी हमारे पास आती है पेशकार, आप पेशकार भी बन सकते हैं इसमें। और पांचवा आता है हमारे पास फील्ड आती है हदायतकार, आप सिंपली हदायतकार भी जो है वो इस फील्ड में बन सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल्स हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को मजीद प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए, कैरियर गाइडेंस के हवाले से उर्दू में या हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।